बोध गया में भूमि विवाद चरम पर। कांग्रेस नेता ने लगाया कब्जा और रंगदारी का आरोप। बोध गया, अगर आपके पास जमीन है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बोध गया में इन दिनों भूमि विवाद चरम पर पहुंचता जा रहा है और कई मामलों में यह विवाद हिंसक रूप लेता दिख रहा है। मारपीट, रंगदारी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं मानो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आप लोगों को छोड़ दे तो यह बड़े नेताओं और अधिवक्ताओं की जमीन भी सुरक्षित नहीं बताई जा रही है। बस किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नज़र जमीन पर पड़नी चाहिए, फिर विवाद शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में बोध गया थाना क्षेत्र के निवासी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश राय ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। ब्रजेश राय के अनुसार मौजा मस्तपुरा NH 83 के समीप स्थित जमीन उनके भाइयों कमलेश राय, अखिलेश राय और दिनेश राय द्वारा अरविंद मेहता और उनकी गया। अगर आपके पास जमीन है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बोध गया में इन दिनों भूमि विवाद चरम पर पहुंचता जा रहा है और कई मामलों में यह विवाद हिंसक रूप लेता दिख रहा है। मारपीट, रंगदारी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं मानो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आप लोगों को छोड़ दे तो यह बड़े नेताओं और अधिवक्ताओं की जमीन भी सुरक्षित नहीं बताई जा रही है। बस किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नज़र जमीन पर पड़नी चाहिए, फिर विवाद शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में बोध गया थाना क्षेत्र के निवासी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश राय ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। ब्रजेश राय के अनुसार मौजा मस्तपुरा NH 83 के समीप स्थित जमीन उनके भाइयों कमलेश राय, अखिलेश राय और दिनेश राय द्वारा अरविंद मेहता और उनकी पत्नी ललिता देवी बेची गई थी। लेकिन उनका आरोप यह है कि उनके हिस्से की जमीन खाता संख्या 8 प्लॉट संख्या 41 पर भी जबरन 3 मंजिला मकान का निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन निर्माण कार्य उन्होंने अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिया, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजेश राय ने आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2025 को अरविंद मेहता ने उनके साथ मारपीट की, गले से सोने के चैन छीन ली और 50 लाख रुपए की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उनका यह कहना था कि उन्हें लगातार फोन पर धमकियां मिल रही है और उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने बोध गया थाना समेत उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उनके परिवार के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया गया। का कहना है कि केस के दबाव में उनके भाइयों को 30 जुलाई 2025 को 1.72 डिसमिल जमीन भी देनी पड़ी। इसके बावजूद अब फिर से करीब 10 फीट जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये
इस पूरे मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर भूमि विवाद में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को न्याय कब तक मिल पाता है। मेरा नाम ब्रजेश राय हुआ, मेरा घर अमरभिया हुआ, थाना बोधगया हुआ, जिला गया। और हम गया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हुए, सह राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज मगध प्रमंडल के अध्यक्ष हुए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मैं प्रदेश महासचिव हूँ। और मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। जो खाता नंबर 8 प्लॉट नंबर 4041, जिसमें 41 में मेरे बड़े भाई मौजा कौन सा है ये? मौजा मस्कूरा। इसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया अरविंद मेहता के जरिए और ललिता देवी के। इसके बाद महादलित से भी हम पर केस करवाने का प्रयास किया गया, फिर भी महादलित से केस करवाने का प्रयास करता है। और जब हम इसको बोलते हैं कि भाई आप जहां जमीन छोड़े हैं वहां प्लास्टर कराइए, ये चैलेंज करते हैं कि आपको उठवा लेंगे, मरवा देंगे। और इसके बाद जहां देखेंगे इसी तरह हम पर ईंटा भी, इस मकान पर हम पर ईंटा भी चार्ज हुआ है, हम पर गोली भी चलवाने का प्रयास किया गया। उसमें अज्ञात 25 आदमी थे, हम नहीं चिन्ह पाए। और हम गांव में नहीं रहते हैं, हम BMP 3 के पास रहते हैं। किनका अपार्टमेंट, किनके द्वारा बनाया जा रहा है? बिल्डिंग किनके द्वारा बनाया? ये अरविंद मेहता के द्वारा और ललिता देवी। क्या है वो? क्या उनसे आप मिले कभी इस मैटर पर? कभी बात हुई है आप? हाँ, बात हुई। बोला है कि आपको जहां जाना है जाइए और जो करना है कि हम प्लास्टर करेंगे। आपको धमकी देगा और रात बिरात में भी हमको टेका टेकी करता है, धमकी देता है। अभी प्लास्टर हो रहा है जी। इस पे आपका क्या आपत्ति है? हमारा आपत्ति है कि प्लास्टर नहीं करें, इसलिए न करें कि जमीन इधर नहीं छोड़े हैं, पहला गलती। दूसरा गलती, हम पर FIR किए हुए हैं। इसके बाद हम कोर्ट चले गए हैं, जब कोर्ट से फैसला होगा तभी इस पर विचार किया जा सकता है, अभी नहीं किया जा सकता है। ये काम बंद करें। मामला कोर्ट में न्याय देंगे। और ये जो है इधर जमीन नहीं छोड़ा गया और खिड़की भी खोल दिया। SP के यहाँ गए, थाना में पहले लिख के दिए, थाना को रिसीविंग नहीं मिला। फिर मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा थाना प्रभारी को भी दिए हैं, SP के द्वारा भी दिए। वो छाया प्रति सब फोटो कोई एक्शन में नहीं। क्या बोलते हैं? पुलिस कहते हैं कि होने दीजिए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूछे नहीं कि हमारे जमीन में क्यों काम कर रहे हैं? वो सीधा कहता है कि जिसके पास पैसा है उसी का काम होगा, जिसके पास पैसा नहीं उसके काम नहीं है। जी। कौन सा थाना में? बोधगया थाना। एक केस का आयु है, उसका नाम अभी भुला गया। केस नंबर कितना? 287-25। कितने दिन हो गए केस किया हुआ? ये मुश्किल से 2-2.5 महीना हुआ है। और केस करके फिर दवा बना के फिर हमारा भाई से रजिस्ट्री भी करवाया। जो मकान 2 कट्ठा लिया था, 4 कट्ठा मकान बना लिए थे। फिर तीसरा भाई को उसी किया, ऐसा काम है कि खाली केस करो और एक बार जमीन लिखाओ डरा के। तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरी जमीन में प्लास्टर ना करे, इनका जहां है वो अपना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरे जमीन में एंट्री ना करे। मामला कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में भी कर। तो वहाँ से रोक लगा है? नहीं, वो मैंने इसको मैं टाइटल में लेके चला। टाइटल में लेके गए? तो ये थाना में आपने इसकी जानकारी दी है? जी जी। जब थाना में हमने दिया, पोस्ट ऑफिस पहले दिया हाथ से लिख के, मगर उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया गया। इसके बाद हम पोस्ट ऑफिस दोबारा। तो थाना प्रभारी क्या बोलते हैं फिर रोक लगाने? थाना प्रभारी से कभी तो भेटे ना होगा बेचारा से, जब जा रहे हैं तो भेटे नहीं। मेरा नाम ब्रजेश राय, गया जिला कांग्रेस कमेटी के मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, सह राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज मगध प्रमंडल के मैं अध्यक्ष हूँ। ब्रजेश राय की पत्नी हूँ। ये जो मकान लिए हैं ये बाराचट्टी के रहने वाले हैं, बहुत दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं, बार बार धमकी देते हैं और मेरे पति को मारने की भी धमकी देते हैं। जमीन लिए हैं 41 प्लॉट में और मकान बनाया है 37 प्लॉट में। तो इससे लेकर के थाना पुलिस हुई है क्या?
हाँ, थाना पे दिए हैं आवेदन, लिखित भी दिए हैं, हाथ से भी, और पोस्ट ऑफिस के जरिए भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इनका केस लिया गया है, हम लोग का आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। या बहुत अन्य मोबाइल नंबर से फोन भी आते हैं क्या फोन आती है? कि आप मैनेज कर लीजिए, उनको प्लास्टर करने दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आके हमसे बात कीजिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई फ्रंट पे आना नहीं चाहता है। कोई सामने आते नहीं? नहीं। पीछे में काम करते हैं? पीछे में काम करते हैं। नाम बताओ। रीता कुमारी।